बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये दिलचस्प वाक़या उस वक़्त पेश आया जब हज़रत उमर फ़ारूक के दौर खिलाफत में सपह-ए-सलार हज़रत अमर बिन आस ने मिस्र को फ़तह किया। ईसाइयों का एक फ़िरका साल में एक ख़ास दिन ईद सलीब मनाया करता था। उस दिन एक रस्म अदा की जाती थी जिसमें एक नौजवान कुंवारी लड़की को रूसी लिबास और बड़े कीमती ज़ेवरात पहनाकर दरिया नील में फेंक दिया जाता था और लड़की डूब कर मर जाती थी। इस लड़की को नील की दुल्हन कहा जाता था। इस फिरके का अकीदा ये था कि किसी साल नील को ये कुर्बानी ना दी जाए तो इसका बहाव रुक जाता है और उसके दोनों तरफ के खेत खुश्क हो जाते हैं और फसल नहीं उगती, जिसका नतीजा कहत होता है। ईसाइयत ऐसी तुरहम परस्ती बल्कि खुराफात में बिल्कुल यकीन नहीं रखती। वो कोई ऐसा फिरका था जो खुद को ईसाई कहलाता था। रोमियों के दौरे हुकूमत में भी ये रस्म ममनू थी और इसे कत्ल समझा जाता था। इसके बावजूद शहरों से दूर हर साल ये रस्म अदा होती थी। बाज़ मौरख लिखते हैं कि ये रस्म दरअसल फ़िरौनों के ज़माने से चली आ रही थी और फ़िरौन इसमें यकीन रखते थे। अमर बिन आस ने मिस्र फतह कर लिया तो उस फिरके का एक वफद उनके पास आया। चूँकि हुक्मरान रोमियों ने नील की दुल्हन वाली रस्म को जुर्म करार दे रखा था, इसलिए वो मिस्र के फातह सपह-ए-सलार अमर बिन आस, जो अब अमीर मिस्र भी थे, इनके पास ये इस्तदा लेके आए कि इन्हें ये रस्म जारी रखने की इजाज़त दी जाए। ईद सलीब को 2 माह बाकी थे। अमर बिन आस ने इन्हें बताया कि दीन इस्लाम तोहम परस्ती, बुत परस्ती को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ने उतारा है। इबादत उसी एक अल्लाह की जाती है जिसके हुक्म से दरिया बह रहे हैं और दरियाओं की रवानी को कोई नहीं रोक सकता। अमर बिन आस ने यह भी कहा कि वो ईसाई हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ईसाइयत में भी तोहम परस्ती गुनाह है। लेकिन ये रस्म इन लोगों के दिलों में इतनी गहरी उतरी हुई थी कि वो इसके खिलाफ कोई बात, कोई दलील तस्लीम करने को तैयार ही नहीं थे। अमीर मिस्र वफद के एक आदमी ने कहा, अगर आपने हमें ये रस्म अदा करने की इजाज़त ना दी तो हम यहाँ से नकम मकानी कर जाएंगे, क्योंकि नील को इसकी दुल्हन ना देने से नील अपना बहाव रोक देगा। हम कहत साली बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ईद सलीब को सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। हजरत अमर बिन आस ऐसा कर सकते थे कि सख्ती से हुक्म दे देते कि वो ऐसी खुराफात की इजाज़त नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने बेहतर ये समझा कि इन लोगों को किसी ऐसे तरीके से इस तोहम परस्ती से हटाया जाए कि इनके जज्बात को ठेस भी ना पहुँचे और ये राह रास्त पर आ जाए। उन्होंने इन लोगों से कहा कि वो अपने अमीरुल मोमिनीन से पूछ कर कोई फैसला करेंगे। वो दरअसल इन लोगों पर यह तासर कायम करना चाहते थे कि इस्लाम में कोई बादशाह नहीं होता जो अपना हुक्म चलाता है और ज़बरदस्ती राया से मनवाता है। हज़रत अमर बिन आस ने उसी रोज़ इस रस्म की तफसील लिखवाई और एक पैगाम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम मदीना भेज दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पैगाम पढ़ा तो उन्होंने भी यही सोचा कि इन भटके हुए लोगों को किसी तरीके से ही कायल किया जाए। उन्होंने पैगाम का जवाब फौरन दिया। इस पैगाम के साथ एक अलग पैगाम नील के नाम था। कासिद ने इतना तवील सफ़र इतनी जल्दी तय किया कि ईद सलीब से कुछ दिन पहले मदीने से सिकंदरिया पहुंच गया। अमर बिन आस ने अपने नाम पैगाम पढ़ा जिसमें अमीरुल मोमिनीन ने इन्हें कुछ हदायत लिखी थी। फिर नील के नाम पैगाम पढ़ा और इस फिरके के वफद को बुलवाया। ये लोग सिकंदरिया में ही रुके हुए थे। इत्तला मिलते ही आ गए। अमर बिन आस ने इन्हें हज़रत उमर का नील के नाम लिखा हुआ पैगाम पढ़कर सुनाया। तहरीर यूं थी, अल्लाह के बंदे अमीरुल मोमिनीन उमर की तरफ से मिस्र के दरिया नील के नाम। अम्मा बाद, अगर तू अपनी मर्जी से बहता है तो ना बह, रुक जा, और अगर तेरे बहाव को रवा दवा रखने वाला अल्लाह वाहदुल्ला शरीक है तो हम उसके नाम पर तुझसे अर्ज करते हैं कि उसी के हुक्म से बहता रहे और अपनी रवानी में एक लम्हे की भी रुकावट ना आने दे। इस फिरके के वफद का हर फर्द मायूस सा नजर आने लगा, लेकिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन्हें कहा कि वो ईद सलीब के रोज़ खुद ये पैगाम नील के सुपुर्द करेंगे और देखेंगे कि नील बहता रहेगा या रुक जाएगा। ईद सलीब इस महीने की 12 तारीख को मनाई जाती थी। उस सुबह अमर बिन आस खुद दरिया नील के किनारे उस जगह पहुंचे जहां उन्होंने वफद को पहुंचने के लिए कहा था। वफद के अलावा वहां और भी बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। अमर बिन आस ने नील के नाम अमीरुल मोमिनीन का पैगाम बुलंद आवाज से पढ़कर दरिया में फेंक दिया और फिर लोगों से कहा कि अगले रोज आकर देखें कि नील बह रहा है या रुक गया है। अगले रोज लोगों का एक हजूम दरिया के किनारे जा पहुंचा। नील बह रहा था
उसके बाद कई रोज लोग जाकर देखते रहे, नील बह रहा था और फिर नील बहता रहा। यहाँ एक वजाहत जरूरी मालूम होती है। बाज़ तारीख नवीसों ने इस रवायत को गलत रंग में पेश किया है। उन्होंने लिखा है कि दरिया का बहाव रुक गया था और लोग परेशान हो गए थे कि ये अच्छा शगुन नहीं। फिर उन्होंने लिखा कि अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का पैगाम दरिया में फेंका और दरिया बहने लगा। बाज़ लोगों ने यूं लिखा है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का पैगाम जब नील में फेंका गया तो इस वक्त नील बह रहा था। अगली सुबह देखा गया कि रात ही रात दरिया का पाट 16 हाथ चौड़ा हो गया है। ये दोनों रवायात बिल्कुल बेबुनियाद है। अगर हम इन्हें सही मान लें तो इसका मतलब ये होगा कि ईसाइयों की इस फिरके की तोहम परस्ती सही और जायज़ थी। हकीकत ये है कि अरबों को अल्लाह ने गैर मामूली ज़हानत और बरीक बीनी की सलाहियत अता फरमाई थी। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इन लोगों को कायल करने के लिए ये तरीका सोचा था। उन्हें यकीन था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी दरिया का बहाव रुक जाए। इनका ये तरीका कामयाब रहा और ये रस्म जिसमें एक मासूम लड़की की जान चली जाती थी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। इस खाकसार को कहते हैं अतीक उर रहमान और आप हैं इस वक्त अतीक ट्यूब पर। अगर आपको हमारी अदना सी काविश पसंद आई है तो प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद घंटी को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हाँ, लाइक एंड शेयर लाजमी कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।